हेलो क्लास 7th में आपकी टीचर धुरेंद्र कौर। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्चुअली एक्सपोनेंट्स और पावर्स दोनों का मतलब सेम ही है। कैसे बताती हूँ। इंट्रो पार्ट में जो हम करेंगे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड करेंगे, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे पहले हम वो लिखेंगे, और प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में बहुत नीट काम करना, ठीक है। तो लिख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका टॉपिक कवर्ड होगा वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक। सेकेंड एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक कवर होगा वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, LAWS, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स। थर्ड है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो है ये एक्सरसाइज 13.1 है, ये एक्सरसाइज 13.2 है और ये एक्सरसाइज 13.3 है। इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। तीन ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के अंदर और बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्ट बहुत अच्छे वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट और पावर एक्चुअली में डिफाइन कैसे करेंगे हम। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 2 लिखा है, ठीक है। अब ये 5 क्या है और ये 2 क्या है। जनरल सी बात है, ये जब 2 है ये पावर है, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक। और जो 5 है हमारा, जो नीचे वाला नंबर होता है, ऐसे कह लो ये हमारा बेस नंबर होता है। बेस जिस पे कोई चीज़ रखी हो, तो बेस के ऊपर क्या रखी है, पावर रखी है। कितनी रखी है, 2 रखी है। इसको लिखेंगे कैसे या बोलेंगे कैसे, तो हम दो तरीक़ों से इसको बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। देखो, पहला तो ये है 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। या फिर बोलोगे 5 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2। और एक ऑप्शन और होती है, जैसे 10 रेज़ टू द पावर 4 है। तो हमें पता है ये नीचे वाला नंबर जो है बेस है और ये ऊपर वाला नंबर जो है पावर या एक्सपोनेंट है। तो हम लोग जनरली पावर ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं 4th पावर ऑफ 10, 4th पावर ऑफ 10। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो बोलो, ठीक। एक्सरसाइज जो है हमारी 13.1 में आपको दिखाऊं बुक में, ये रही एक्सरसाइज 13.1 मेरी, और बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हैं इसके टोटली, ठीक है। इसमें जो है एक्सपोनेंशियल, अच्छा अब ये जो है पूरा 5, ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, ये पूरा नंबर कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो पावर दे रखी है इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, जो भी नंबर का पावर दिया होगा, जो भी पावर और जो भी बेस दिया होगा, इसका मतलब उसको हमने ओपन कर देना है। 5 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा आंसर। अब जैसे यहाँ 10 की पावर 4 थी, 10 की पावर
10 को कितनी टाइम्स लिखना है? 4 टाइम्स लिखना है। जितनी बार पावर होगी उतनी बार वो नंबर लिखकर उसको सॉल्व कर देंगे। 0s 1 2 3 4। क्लियर? अगर 3 की पावर 2 होती या 3 की पावर 3 होती तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 द 9, 3 द 27। इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते हुए सॉल्व करते हैं और फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी मैंने आपको इंट्रो में पीछे बताया था कि जब इस तरह से नंबर दिया हो उसको ओपन कैसे करना है। यहाँ पर याद आया आपको कि जितनी पावर लिखी हो उतने टाइम्स हमें उसे लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है इनकी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 को कितनी टाइम्स लिखेंगे? 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया। अब या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो अगर कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो एक छोटा सा टिप है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, मल्टीप्लाई 2 को 2 से करो 4 एंड देन जो नंबर बच जाएगा 2 को 2 से करा 4, देन 4 4 द 16 इंटू 4। ठीक है, अगर आप ऐसे कर लो तो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज 2 to the 4 to the 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64। ऐसे करोगे तो भी आंसर ऐसे ही आएगा और ऐसे करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जिस तरह से आप सॉल्व करना चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स, 1 2 और 3। अब 9 9 द 81 मल्टीप्लाई 9, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 729, आंसर आ जाएगा। अगेन 11 को कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स, तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आंसर आ जाएगा। ठीक, और 5 को कितने टाइम्स लिखना है? 4 टाइम्स। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको क्लियर हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ में कैसे आंसर निकलेगा। 5 5 द 25 मल्टीप्लाई 5 5 द 25, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 625 आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी मैंने तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस पूरी फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें पावर भी हो और बेस भी हो। अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सॉल्यूशन करा था तो ये दिया हुआ है। अब हमें इसको इस फॉर्म में करना है, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे लिखेंगे बेस, तो बेस हमारा जो चल रहा है वो है 6। 6 की कितनी टाइम्स पावर हो जाएगी? 1 2 3 4, 6 रेज टू द पावर 4। हमेशा पावर ऊपर ही आएगी। आप अगर इसको ऐसे लिख दोगे ना तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना, प्रॉपर ऊपर ही आनी चाहिए पावर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर t है बेस मेरा और पावर क्या हो गया? 2। ठीक, अब यहाँ पर b है बेस मेरा और पावर कितनी हो गई इसकी? 4। आप देख सकते हैं मैंने पावर्स को ऊपर रखा है, साथ में कोई पावर नहीं लिखी। अब यहाँ पर 2 नंबर्स हैं तो कोई बात नहीं, 2 हैं, बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे हम, 5 है और एक है 7, 5 और 7। ठीक है, अब 2 बेस हो गई हमारी। अब 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो अब हम यहाँ 3 लिख देंगे। सेम इसी की तरह 2 और a है, तो 2 मल्टीप्लाई a। 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। a कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इस तरह से हम लगाएंगे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 कॉमन। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगी इसका मतलब अंदर जितने नंबर हैं उन सब में ये वाली पावर लगेगी। अच्छा, यहाँ पर अब a है, c है और d है। d की तो पावर 1 है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, मर्जी। अच्छा, a कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। c कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो ये मेरी पावर होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 3, c की पावर 4 और d। बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाओगे तो भी पता चल जाएगा देखने वाले को कि यहाँ मल्टीप्लाई
होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखो। अब यहाँ तो नंबर्स बड़े बड़े हैं, 5 to 1 है, 3 4 3 है, 7 to 9 है, 3 1 to 5 है। इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो निकालेंगे वो हम एलसीएम लेकर निकालेंगे। ठीक है, जैसे बड़ा नंबर दे रखा है और उसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना होगा तो हम उसका एलसीएम लेंगे। जैसे 5 to 1 का एलसीएम लेते हैं। देखो 5 1 2 का 5 1 2 के एलसीएम के लिए अब यहाँ पर 5 1 2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 5 1 2 2 to the 4, 1 नीचे आ गया, 2 5 the 10, 2 नीचे आ गया और 2 6 the 12। जब रिमाइंडर पूरा पूरा जाएगा तो आप नंबर यहाँ लिखोगे। अगर रिमाइंडर में कुछ बचेगा फिर वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 5 6 आ गया। अब अगेन 2 5 6 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 the 2, 5 नीचे उतारा, 2 2 the 4, 6 नीचे उतार दिया, 2 8 the 16। तो 2 से ये पूरा पूरा चला गया, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब ये 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 और 2 1 the 2। अब ये पूरा स्टेप हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ यहाँ मैं लिखती हूँ 5 1 2, 2 से डिवाइड करा तो 2 5 6 आया था, फिर 2 से डिवाइड करा था तो 1 2 8 आया था, अगेन 2 से डिवाइड करा था 64 आया था, अगेन 2 से डिवाइड करा 32 आया, अगेन 2 से डिवाइड करा 16 आया, अगेन 2 से डिवाइड करा 2 8 द 16 आया, और अगेन 2 से डिवाइड करा 2 4 द 8, अगेन 2 से करा 2 2 द 4 और लास्ट में आ गया 1। अच्छा, अब लिखना कैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? तो हम लिखेंगे 5 1 2, जो क्वेश्चन था वही यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे सारे 2 ही हैं और कोई नंबर नहीं आया, तो मैं लिख दूंगी 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर कितनी होगी, 9। दैट मीन्स आंसर में मैं लिख दूंगी 2 की पावर 9 मेरा आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। क्लियर? इसके बाद सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 3 4 3 है। अब मुझे तो टेबल्स अच्छी तरह याद हैं, तो बेटर है कि आप भी याद कर लो अगर आपको नहीं याद। 3 4 3 ना 7 के टेबल से जाता है। 3 4 3, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 63, 7 9 द 63, पूरा पूरा चला गया। तो 7 से डिवाइड करा 49 आया, अगेन 7 से डिवाइड करा 7 7 द 49, अगेन 7 से करा तो 1 आ गया। इस तरह से आपका पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे 3 4 3 इज इक्वल टू 7 की पावर कितनी है, 3। यहाँ पर सॉल्यूशन खत्म हो गया। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, पहले 2 को 9 टाइम्स लिख लो, और फिर 2 की पावर 9 लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, और 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 3। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है 7 2 9। 7 2 9 को किससे डिवाइड करेंगे आप, सोचो। टेबल्स आने चाहिए भाई, इस चैप्टर के लिए टेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, टेबल आने चाहिए। चलो 7 2 9 को करके देखते हैं। पीछे लास्ट में 9 है इसके, तो 3 से करके देखते हैं। 7 2 9, 3 2 द 6 1 और 2 नीचे उतार दिया, 3 4 द 12 और ये 9 नीचे आ गया, तो 3 3 द 9 चला गया हमारा पूरा नंबर। तो 3 से डिवाइड करा 2 4 3 आ गया। ठीक है, अब अगेन 3 से कर देंगे, 3 8 द 24, 3 1 द 3, अगेन 3 से 3 2 द 6, 3 7 द 21,
3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। मुझे टेबल्स आते हैं इसलिए 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिखेंगे हम 7 2 9 इक्वल्स टू 3 की पावर 6 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की पावर 6। यहाँ आंसर और ये भी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। 3 1 2 5, पीछे 5 है ना तो सीधा सीधा 5 से डिवाइड होगा ये। 3 1 2 5 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से इसको डिवाइड करके पहले मैं देख लेती हूँ। 3 1 2 5, 5 6 द 30, 2 नीचे आ गया, 5 2 द 10, अगेन 5 नीचे आ गया और 5 5 द 25, 6 2 5। अगेन 5 से करा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25। मैंने डिवाइड आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए रिमाइंडर कहीं भी नहीं बच रहा था। 125, 125 को 5 से, 5 2 द 10, 5 5 द 25, तो 25। अब 5 5 द 25 और 5 1 द 5, तो 3 1 2 5 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 5 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट डन। मैंने कोई पार्ट होमवर्क में नहीं दिया। ठीक, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 13.1 चैप्टर क्लास 7 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आइडेंटिफाई करना है। 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। पांचों पार्ट्स में वो बता रहा है कि हमें बड़े छोटा बताना है कि दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा नंबर है। ठीक है, बड़े वाला ही बताना होता है, ज़्यादातर छोटा नहीं पूछते क्वेश्चंस में। और आइडेंटिफाई द ग्रेटर लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं 4 की पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। ये फर्स्ट पार्ट है। देखो 4 को कितने टाइम्स लिखना है, हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि 4 की पावर 3 है तो यही वाला नंबर बड़ा होगा, या ये 3 की पावर 4 है तो यही वाला नंबर। नहीं, जज नहीं करना। ठीक है, इसको सॉल्व करना है फिर आप करोगे। तो इसको कैसे लिखना है, 4 रेज टू द पावर 3, तो मतलब 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे। फिर और की जगह लगा देंगे हम बॉक्स। अब हम लिखेंगे 3 को 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4। इतना क्लियर। हमने सिर्फ ओपन करा है, इसको एक्सपैंड करा है, इसको एक्सपैंड। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। देखो ये 16 मल्टीप्लाई 4 और ये हो गया 3 3 द 9 और ये हो गया 3 3 द 9। मैं हर एक स्टेप करूंगी ताकि आपका स्टेप कोई मिस ना हो जाए, आपको कहीं डाउट ना रहे कि मैम ने ये पार्ट यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 16 4 द 60, 4 1 द 4, 4 6 द 24। ठीक है, 64 और यहाँ पर आ जाएगा 9 9 द 81। तो हमारा कौन सा पार्ट ग्रेटर हो गया, ये वाला। दैट मीन्स हमें ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 4 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 4, इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला। इस तरह से आप सॉल्व करके प्रॉपर दिखाओगे। ठीक है, चलिए पार्ट 2 करते हैं। अच्छा, पार्ट 2 आप होमवर्क में करो, सेम है। ठीक है, पार्ट 2 आपका होमवर्क में है। ठीक है, और पार्ट 3 भी आपका होमवर्क में है। ठीक है, अब मैं पार्ट 4 करती हूँ। पार्ट 4 जो है, देखो 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। देखो अब यहाँ पर सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है 2 को 100 टाइम्स नहीं लिखेंगे हम अपनी नोटबुक में, इतनी बड़ी गलती मत करना। 2 को 100 टाइम्स नहीं लिखना। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है फिर, इसको तो हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100, बॉक्स लगा दिया। इस स्टेप में यही वाला स्टेप था। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको हम 2 4 ही नंबर लिखेंगे, उसके बाद डैश 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 डालेंगे
और हम लिख देंगे यहाँ पर 100 टाइम्स। ये लिखना होता है। जब इतना बड़ा नंबर आ जाए लिखने के लिए तो हम उसको लिखते नहीं है, हम उसको डैश डैश लिखकर 100 टाइम्स लिख देते हैं। अब हमें सिंपली पता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाएगा 4 टाइम्स 0। इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली बहुत सारा आएगा मेरे पास, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आएगा मेरा, इससे तो बड़ा ही आएगा, ठीक है, 100 टाइम्स। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगी कि मेरी ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है, मतलब 100 की पावर 2 से बड़ा 2 की पावर 100 वाला नंबर है ये वाला। क्लियर? अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में क्या है, 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। ये तो आप नोटबुक में लिख सकते हो और सॉल्व भी करेंगे। अब हम इसको 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गए 2 टाइम्स। अब ये कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4 और 2 टू द 4। यहाँ 10 को सिर्फ 2 बार लिखना है। यहाँ हो गया 100। 4 4 द 16 4 4 द 16 इंटू 4, ठीक है। इसका आधा पार्ट मैं यहाँ कर देती हूँ। अब जो है हम 16 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 64 आ जाएगा और ये 100, ठीक है। अब मैं 100 और 64 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ मैं सीधा आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हो, मल्टीप्लाई 16, अगर रिफ्लेक्शन, हाँ अब ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 1024। 1024 बड़ा हो गया हमारा 100 से, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लिया है। ये वाला नंबर बड़ा है, मतलब 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.1 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसमें भी एलसीएम निकालना है, क्योंकि पूरा पूरा नंबर दे रखा है और वो बोल रहा है पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो प्राइम फैक्टर तो सिर्फ एलसीएम में ही निकलता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो 6 4 8 को पहले हम निकालते हैं। 6 4 8, 2 3 द 6, 2 टू द 4, 2 4 द 8। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में मैं सॉल्व करके आपको बता चुकी हूँ। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 81 आ गया। 81 अब 3 के टेबल में, 3 1 द 3, 3 टू द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। यहाँ पर मेरे 648 के प्राइम फैक्टर्स, देखो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं हमारे एलसीएम लेकर ही निकलते हैं, ठीक है। ये वाले नंबर्स जो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो 648 पहले की तरह ही, या तो डायरेक्ट लिख दो या फिर वो पूरा मल्टीप्लाई करके लिखो। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3, 2 की पावर है और 3 की पावर है। तो 2 की पावर कितनी आ रही है 3 और 3 की पावर कितनी आ रही है 4। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 5th का फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप इसको और करके भी लिख सकते हो। और करके आप कैसे लिखोगे, और करके आप लिखोगे और
2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 3, ये देखो, और 3 की पावर 4, आंसर आ गया। तो और में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने पहले में आपको करके बता दिया, बाकी और में आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद जो है 405 है, तो इसके लिए हम डिवाइड करके पहले देख लेते हैं। 405 पीछे 5 है तो ऑब्वियसली 5 से जाएगा ये, 5 8 द 40 और 5 1 द 5, तो आ गया मेरा 81। 405 5 8 द 40, और अब देखो ये 81 से सारे ये वाले नंबर चलेंगे, ठीक है, 27 आ जाएगा, फिर 39 है। टेबल आने बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर टेबल नहीं आएंगे ना तो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व एनी ऑफ वन क्वेश्चन, ठीक है, इसका कोई भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब इसको लिखेंगे 405 इक्वल्स टू, कितने नंबर है 5 और 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3, देखो 5 तो 1 ही है यहाँ पर, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 5 जो है मेरा 1 नंबर है सिर्फ, तो इसको लिखो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। अच्छा, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 जो आ रहा है मेरा 4 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 4 टाइम्स लिख दूंगी। अब इसमें और में भी लिख सकते हो, 5 1 टाइम है और 3 है 4 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 3 का 4 पावर, इस तरह से आप कर सकते हो। ये आंसर आ गया। दोनों में से कोई और एक लिखना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ ताकि आपका डाउट ना रहे कहीं पर, ठीक है। 540, तो अगेन 0 है पीछे, यहाँ 0 है तो 5 से ही जाएगा, या 2 से पहले 2 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, 2 2 द 4 2 7 द 14, और ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 540, और 2 से करा तो आ गया 270, और अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 द 2 2 3 द 6 2 5 द 10, अब पीछे 5 है तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 द 10 5 7 द 35, 27 से देखो अब ये वाले नंबर आ जाएंगे, 3 9 द 27 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब इसको अगेन लिख देते हैं, अगर हम लिखें तो 540 इक्वल्स टू 2 आया, सीक्वेंस में लगाते हैं, 2 आया फिर 3 आया और फिर 5 आया, 2 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स आया, 5 कितने टाइम्स आया 1 टाइम आया, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और लिख के भी आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। अब 3600 है तो पहले 2 से, हमेशा छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 1 द 2 2 8 द 16 0 0, 2 9 द 18 0 0, 2 4 द 8 2 5 द 10 0, 2 2 द 4 2 2 द 4 2 5 द 10, ठीक है। अब ये आ गया 3 से जाएगा, 3 7 द 21 3 5 द 15, 3 2 द 6 3 5 द 15, 3 से भी हो गया, अब बचा 5 5 5 द 25 5 1 द 5, तो अब सीक्वेंस वाइज लिखेंगे इसको। 3600 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 है 2 टाइम्स, 3 है, देख लो यहाँ पर देखो 5 है 2 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, 2 है 4 टाइम्स, ठीक है, तो 3 है 2 टाइम्स और 2 है 4 टाइम्स। आंसर यहाँ पर डन हो गया। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.1 का, इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स मैं आपको कराऊंगी और कुछ पार्ट आप होमवर्क में करने वाले हो, ठीक है। पहले 4 पार्ट्स में कराऊंगी और 6 7 8 आप होमवर्क में करोगे, 6 7 8 होमवर्क वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसको सिर्फ एक्सपैंड करके हमें वैल्यूज निकालनी है। सिंप्लीफाई मतलब वैल्यूज निकालो। 10 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 3, 2 सिंगल है तो इसको सिंगल ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई 10 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो हम 10 को 3 टाइम्स लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, तो ये 2 तो ऐसे ही लिख दो और ये 10 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2000 आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 2 बोलता है 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, तो इसको एक्सपैंड करते हैं। 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू
2, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 4, और 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 4 से, 9 4 द 36, 3 4 4 द 16, 17 18 19, 196 आंसर आ गया। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। थर्ड पार्ट, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 सिंगल है, मतलब 1 टाइम है, तो आंसर में 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5, 2 टू द 4 टू द 8, ठीक है, 2 टू द 4 टू द 8 और 5, तो 8 5 द 40 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट 4 है, 3 सिंगल है और 4 की पावर 4 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 3 को सिंगल रखते हैं, और ये 4 4 द 16 हो गया, और ये भी 4 4 द 16 हो गया। अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लिया एक्चुअली, 256, 256, और 256 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आ जाएगा 768 आंसर। क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है इजी, मैं होमवर्क में दे सकती थी, लेकिन फिर भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा जीरो ही आता है। फिफ्थ पार्ट देखो आप, 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2, इसको एक्सपैंड पूरा करना है पहले, 0 मल्टीप्लाई 100, 100 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने डाउट ना रहे इसलिए मैं पूरा सॉल्व करती हूँ, ठीक है। 6 पार्ट, 7th पार्ट और 8th पार्ट ये आपका होमवर्क में है। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं है, तो आगे आने वाले पार्ट्स में भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7, क्लास 7, सिंप्लीफाई है अगेन। अच्छा, इसमें ना माइनस की बेसिस है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पार्ट पूरा कराऊंगी मैं ताकि डाउट ना रहे आपको कहीं। फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 3, ठीक है। अब देखो, जब इसको एक्सपैंड करूंगी तो मैं माइनस नहीं छोड़ूंगी, 4 यहां कर लेते, इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 टाइम्स था, लिखना 3 टाइम्स ही है, मल्टीप्लाई वैसे ही होगी, 4 4 द 16, 16 4 द 64। अब हमें ये पता लगाना है माइनस लगाना है या प्लस, तो सिंपल मैं आपको बताऊं, हमेशा माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस से माइनस कट गया, जो बचेगा ना वो हमारा आंसर में लगेगा साइन, तो यहां पर माइनस लगा तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, देखो सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब देखो इसमें 3 को तो 3 लिखूंगी मैं, -3 मल्टीप्लाई 2 को कितने टाइम्स लिखना, 3 टाइम्स, 1 2 और ये 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब मैं आंसर तो निकाल लेती हूँ इसका, 2 टू द 4 टू द 8, ठीक है। और माइनस देखो, माइनस से माइनस कट रहे हैं, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 माइनस कटते हैं, 2 माइनस हमेशा कटेंगे, ठीक है। और ये 2 माइनस भी कट गए, मतलब 2 माइनस अगेन कट गए, ये प्लस हो गया, तो आंसर मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8, 8 3 द 24 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में देखो बोल रहा है -3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। एक्सपैंड करते हैं, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। अब देखो यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, अगेन माइनस से माइनस कट गया, मेरे पास एक्स्ट्रा माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो 3 3 द 9 मल्टीप्लाई 5 5 द 25। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, 22 आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, 2 की पावर 3
-2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -10 की पावर 3, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। एक्सपेंड करना है, जितने टाइम्स पावर होती है उतने टाइम्स इसको ओपन करके लिख दो। अब माइनस से माइनस कट करेंगे, 2 माइनस कट गए, 2 माइनस कट गए, 2 माइनस कट गए, कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 माइनस कटने के बाद एक माइनस बच रहा था, इसलिए हमने आंसर में माइनस लगा दिया था। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला माइनस हमेशा आंसर में आएगा। अब 2 to the 4 to the 8 मल्टीप्लाई 1000, तो 8000 आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 डन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है 13.1 का, क्वेश्चन नंबर 8 आप बुक में देख सकते हो। ये 13.1 है, क्वेश्चन 1 2 हमने कर लिया। यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद एक्सरसाइज 13.1 फिनिश हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कंपेयर द फॉलोइंग। यहाँ भी हमें कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है देखो, 2.7 है तो इसका डेसिमल हटा देते हैं, मतलब 2.7 इसका डेसिमल हटाया। डेसिमल हटाना मैंने चैप्टर 2 पे आपको बताया था कैसे, हटाकर जितना नंबर होता है उतनी जीरो, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर था तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, तो 12 टाइम्स जीरो आ जाएगी। देखो अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो मैं इसमें ओपन कर देती हूँ, इसमें ओपन नहीं करूंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको करो कट, ये नहीं लिखना आपने भी। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो 12 जीरोस, आप ऐसे करते करते हम 12 जीरो लगाएंगे तो सीधा 12 जीरो लगा देते हैं हम। ठीक है, इसकी बजाय सीधा ये आंसर लिखेंगे, तो इस आंसर को लिखेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बीच में लगाएंगे बॉक्स, 1 पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 10 लग जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 8 है, तो मतलब 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 1 0 और ये 1 0 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर कितनी जीरोस रह जाएंगी, ये कितनी जीरोस थी 12 थी, एक चली गई तो कितनी रह गई यहाँ पर 11 जीरोस, 11 रहेगी। और यहाँ से अगर कट करेंगे 1 0 तो यहाँ 8 थी, 8 में से 1 चली गई तो कितनी रह जाएगी यहाँ पर 7 जीरोस, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 11 और बॉक्स 15 है, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब आप देखो कौन सा नंबर बड़ा हो सकता है, जज करके हमें, अगर हमें जज करना हो तो हम बता देंगे सीधा सीधा कि हमारा ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि इसमें 11 जीरोस हैं और इसमें जो है 7 जीरोस हैं, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लगा देंगे। मैं स्टेप नहीं कोई मिस करना चाहती, मैं डायरेक्ट भी करा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं स्टेप नहीं मिस करना चाहती। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना है 14, और यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना है 17, तो हम नंबर ऑफ जीरोस से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर तो आप को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ जीरो से पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगी, 4 मल्टीप्लाई, इसको 14 टाइम्स लिखूंगी जीरोस, है ना, यही होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पर 11 टाइम्स लिखी, यहाँ पर मुझे 14 टाइम लिखना पड़ेगा, तो मैं सीधा सीधा 14 लिख देती हूँ, और यहाँ पर मुझे 17 जीरोस लगानी पड़ेगी।
तो मुझे साफ पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। नंबर है मेरा ये वाला बड़ा। मुझे इस तरह से जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जीरो से पता चल जाएगा यहाँ 17 है, जीरो से यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 17 है, तो बड़ा ये वाला हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस भी मैटर करती हैं जब आप सम सॉल्व करते हो। तो एक्सरसाइज 13.1 जो है यहाँ पर फिनिश होती है। बाय योर टीचर। देवेंद्र कौर। नोटबुक में कर लीजिए ये सारे क्वेश्चंस जो होमवर्क में दिए हैं, वो होमवर्क में कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई विल क्लियर योर डाउट। टिल देन टेक केयर।